पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरकाम पाकिस्तान की सियासत में गंदे, भयानक और खूनी खेल का आगाज हो चुका है और जिनके मुंह पर खून लगा हुआ है वो खून की हद तक जाने के लिए तैयार हैं, वो कत्ल करने के लिए तैयार हैं। और जनाब इस वक्त मामला यह है कि वो अंधे हो चुके हैं, ताकत के नशे में अंधे हो चुके हैं, इस कदर पागल हो चुके हैं कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो किसी को भी रास्ते से हटाकर पाकिस्तान में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो वही बात है कि जनाब जो पहले डॉक्ट्राइन चल रही थी, उसके बाद जो नई डॉक्ट्राइन आई है वो पिछली डॉक्ट्राइन से कई ज्यादा खतरनाक है। और आप पहले वाले डॉक्ट्राइन को आवाजें लगाओगे, आप उनके लिए दुआएं करोगे कि अल्लाह का वास्ता कि वो वापस आ जाए। अब जनाब मामला जो है बड़ा खतरनाक हो चुका है। आज मैं सारे प्लान्स को बेनकाब करने जा रहा हूं जो इमरान खान के खिलाफ इस वक्त तैयार हो चुके हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि ताकतवर हल्के जो हैं वो किस तरह से आज रंगे हाथों पकड़े गए हैं। जिले शाह कत्ल केस जो है उसमें एक नया और खतरनाक रुख जो है वो सामने आ चुका है और ये स्टोरी पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल से ब्रेक होने जा रही है कि जनाब मोहसिन नकवी और ताकतवर शख्सियत के हाथ से उनके कत्ल का जो खून है वो मिल चुका है। अब ये कहानी बड़ी खतरनाक हो चुकी है। होने क्या जा रहा है, आइंदा 24 घंटे क्यों इंपॉर्टेंट है, ये तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। और दूसरी खबर पर जो आज हमने बात करनी है कि जनाब इमरान खान को सजाए मौत देने की तैयारियां और मनसूबाबंदियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और करीबी साथी को अगवा करके किस तरह से उसको इमरान खान के खिलाफ अब इस्तेमाल किया जाने शुरू हो चुका है और वो करीबी साथी कौन सा है और उससे किस तरह का बयान दिलवाया जाएगा और उसके कत्ल के ताने बाने जिले शाह के साथ जोड़े जा रहे हैं। ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो आप तक पहुंचाऊंगा। और मौलाना फजलुर रहमान कत्ल मंसूबा जो है वो भी पकड़ा गया है। मौलाना फजलुर रहमान को कत्ल करने की तैयारियां हो चुकी हैं। अब यह हकीकत क्या है, माजरा क्या है और मरियम नवाज की भयानक ऑडियो सामने आना उसने भी इस सारे खेल को बेनकाब कर दिया है जो खेल मोहसिन नकवी आईजी पंजाब जो है वो खेल रहे थे ताकतवरों के कहने के ऊपर। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नादरकाम अब पाकिस्तान की सियासत जो है वो डिसाइसिव मोमेंट्स पर है। ताकतवर बुरी तरह से फंस चुके हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि वो इस खेल से कैसे बाहर निकले। इमरान खान साहब ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज भी उन पर हमले करना शुरू हो चुकी है। तो जनाब सबसे पहली खबर के चौधरी सरवर ने मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। चूंकि परवेज लाई साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं तो काफ लीग में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की है और चौधरी शुजात हुसैन से उनकी मुलाकात हुई। चौधरी सरवर कल मुस्लिम लीग हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइंदा लाएअमल का ऐलान भी करेंगे। ये भी जनाब रजीम चेंज में इन्होंने सबसे भयानक जो है वो अपना किरदार अदा किया था। इमरान खान के गद्दार साथियों में से ये एक साथी हैं। और दूसरी खबर के जो जंग से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ी विकेट उड़ाई है। शेख वकास अकरम साहब हैं और ये बहुत सीनियर सियासतदान है, बहुत बड़े सियासतदान है, मंजे वो सियासतदान है जंग के, वो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। शेख वकास अकरम ने इमरान खान की क़यादत में भरपूर इत्मीनान का इजहार भी किया है। और दूसरी जानिब जो मामला है कि एक नई पार्टी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एक नई सियासी पार्टी आज कल में लॉन्च होने जा रही है जिसमें फवाद हसन फवाद और फिर मुस्तफा नवाज खोकर, मिफ्ताह इस्माइल, शाहिद खान अब्बासी और कई बड़े सियासतदान जो है वो मिलकर एक बहुत बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। ये उनकी एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है और वो नई पार्टी जो लॉन्च कर देंगे और इमरान खान का मुकाबला करने के लिए, उसका रास्ता रोकने के लिए ताकतवर जो है वो बहुत सारा खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान नाकाबिले शिकस्त बन चुके हैं और खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ये खिलाड़ी जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून कतई तौर पर आने वाले इंतखाबात में क्लीन स्वीप नहीं करेगी। मुस्लिम लीग नून को वोट दूंगा, लेकिन अगर मेरे इलाके से मुनासिब उम्मीदवार का इंतखाब ना हुआ तो वोट जाया करने के लिए भी तैयार हूं। ये जनाब मिफ्ताह इस्माइल बात कर रहे हैं कि मैं वोट तो इनको दूंगा, लेकिन अगर कोई मुनासिब उम्मीदवार ना हुआ कि मैं इनको वोट नहीं दूंगा। और फिर सारी सूरत हाल में जनाब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानियों के पास चाहिए कि इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो या मार्शल समेत कोई भी निजाम उस वक्त तक नहीं बदलेगा जब तक हम अपने निजाम में तब्दीली नहीं करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि मिफ्ताह इस्माइल जो है वो उन्होंने वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की धज्जियां उड़ा के रखती हैं। अब जनाब ये मरियम नवाज की जो ऑडियो लीक सामने आई है
सबसे पहले मैं आपको ये ऑडियो लीक सुनाऊंगा किस तरह जो से जल्ले शाह का कत्ल जो है उसको जोड़ने की कोशिश की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। और जो मोहसिन नकवी आईजी पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी ही होती है, बोल न्यूज के ऊपर मरियम नवाज की ऑडियो सामने आ जाती है और उसने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भंडा फोड़ के रख दिया। सबसे पहले आपने मुबैना तौर पर मरियम नवाज और परवेज रशीद की ऑडियो सुननी है, फिर मैं आपको बहुत सारी चीजें और क्लियर कर देता हूँ। ये ऑडियो जनाब आप सुने, फिर बात करते हैं। ये जो डेथ हुई है वर्कर की, इसके जवाब में ये कहना चाहिए ना कि अफसोस तो मुझे बहुत है, सुना है किसी हादसे में उनकी डेथ हुई और मैंने ये भी सुना है कि जो पीटीआई के लोग उनको अपनी जाती कार में लाए थे और छोड़ के भाग गए। नहीं अंकल, वो एंगल नहीं है। एंगल ये है कि वो सारे अपने वर्करों को छोड़ के खुद छुपे में अंदर। अंकल ये जो सवाल है, वो जो ये जो डेथ हुई है वर्कर की, तो जी आपने ये ऑडियो जो है वो सुन ली मरियम नवाज की, और मरियम नवाज से हम इस ऑडियो में बात कर रहे हैं कि जिल्ले शाह के कत्ल को हादसा बताया जाए, ये बयानिया बनाया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इसको कत्ल किया। और जो सवाल पूछा जाए जिल्ले शाह के हवाले से, तो मैं इसका ये जवाब दूंगी। मरियम नवाज परवेज रशीद से ये बातें कर रही हैं और ये जब ऑडियो लीक आती है इससे तकरीबन 5 मिनट पहले जो मोहसिन नकवी आईजी पंजाब हैं वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी जो हैं वो ये इल्जाम लगाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जिल्ले शाह की कातिल है और कत्ल करने वाले इमरान खान उनके खिलाड़ी हैं, यास्मीन राशि साहिबा हैं, और उन्होंने एक और नाम लिया शकील साहब का। आगे चलकर बहुत सारी और खबरें भी हैं, वो भी आपको बताऊंगा। तो ये बयानिया जो बनाया गया था वो मरियम नवाज की जानिब से बेसिकली बनाया गया था कि जिल्ले शाह के कत्ल को हादसे का रुख जो है वो दिया जाए। मोहसिन नकवी जो है वो किसके बच्चे हैं, जरदारी के बच्चे हैं, ये उनका बयान भी सामने है, जरदारी साहब को ऑन द रिकॉर्ड। तो ताकतवर हल्के जो है वो यहां पर रंगे हाथों पकड़े गए। मोहसिन नकवी और ताकतवर शख्सियत के हाथ से कत्ल का खून जो है किस तरह से पकड़ा गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। नदर का मोहसिन नकवी की जो ऑडियो लीक आपके सामने, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो तो आपके सामने थी। जिल्ले शाह का वालिद ने पहले ये इल्जाम लगाया आईजी पंजाब समेत दिगर पर, उन्होंने कहा कि ये मेरे बेटे के कातिल हैं, इन्होंने मेरे बेटे के ऊपर तशद्दुद किया, तशद्दुद की वजह से जिल्ले शाह जो है वो शहीद हुआ है। और उसके तकरीबन कई घंटों के बाद ही उन्होंने अपना बयानिया तब्दील कर लिया। अब आपने देखना है कि जिल्ले शाह के जो वालिद हैं उनके साथ हमेशा से एक शख्स खड़ा हुआ है, दाढ़ी वाला, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो नईम भट्ट है। और नईम भट्ट जो है वो नून लीग का टिकटॉकर है और वो नून लीग के लिए काम करता है मुबैना तौर पर, और इसी शख्स ने मुबैना तौर पर ताकतवरों के साथ जिल्ले शाह के वालिद का मामला जो है वो तय करवाए हैं। और जिल्ले शाह के वालिद अब ये बयान दोबारा दे रहे हैं कि मैं अपसेट था, पूरे मीडिया के सामने कहता हूं कि मैंने जो नाम लिए, मैंने जो नाम नामजद किए वो मैं वापस लेता हूं, पुलिस की तहकीकात पर मुझे यकीन है। और जिल्ले शाह के वालिद की ये आईजी के हमरा गुफ्तगू हुई है और उनके साथ जो दाढ़ी वाला शख्स वो हमेशा से खड़ा हुआ है। इससे आपसे बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो रही हैं कि अब जिल्ले शाह के वालिद को भी खुदा ना खास्ता इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। अब एक और आगे चलकर आपको बताऊंगा कि एक और शख्स है खान साहब के करीबी साथी हैं, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जिल्ले शाह के भाई ने जिल्ले शाह के वालिद अपने ही बाप का उन्होंने भंडा फोड़ दिया। वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई 1 करोड़ की ऑफर नहीं हुई। मोहसिन नकवी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें कोई ऑफर नहीं हुई। और जिल्ले शाह के भाई ये कहते हैं उस्मान अली कि जब मैंने डेड बॉडी रिसीव की तो उन पर एक्सीडेंट के कोई असरात नहीं थे, उन पर तशद्दुद हुआ है। 26 जगह पर निशानात हैं जहां पर उनको तशद्दुद किया गया, और जो डेड बॉडी की तस्वीर है वो मैंने देखी है, तो उन पर भी तशद्दुद हुआ है। तो सारी सूरत हाल में जनाब मान लेते हैं कि अगर एक हादसा हो गया है, अगर हादसा हुआ है तो जिल्ले शाह के जो घुटने हैं उन पर कोई चोट नहीं आई। फोर्ट्रेस स्टेडियम के पुल के ऊपर ही कहते हैं हादसा हुआ, उनकी गाड़ी जो है वो टकराई, उनका हादसा होता है तो घुटनों के ऊपर कोई खराश नहीं है। जिस्म के सारे हिस्सों के ऊपर तशद्दुद हुआ है, पेट के ऊपर तशद्दुद है, खोपड़ी के ऊपर तशद्दुद है, हाथों के ऊपर तशद्दुद है, चेहरे के ऊपर तशद्दुद है। तो जनाब जो घुटने हैं वहां पर कोई खराश नहीं आई। ये कौन सा हादसा है जहां पर घुटने आपकी महफूज नहीं है, वहां पर कोई खराश नहीं आई? तो आप इससे वाज़ेह हो जाता है कि ये इन्होंने अपने पांव पर कुल्हाड़ी चला ली है। और जनाब आईजी पंजाब जो हैं जो उस्मान अनवर है, उनसे उन्होंने कहा कि जिल्ले शाह की जो गाड़ी है वो जनाब टकराई, उसने हिट किया, लेकिन हादसे की कोई सीसीटीवी आईजी पंजाब ने नहीं दिखाई। जब सहाफियों ने सवाल पूछा वो वहां से रफू चक्कर हो गए, वहां से भाग गए, और अभी तक ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो हादसे के सामने नहीं आई है। और फिर सहाफी ने आईजी से पूछा कि जिल्ले शाह की मौत पर सेफ सिटी कैमरों की फुटेज कहां पर है? आईजी पंजाब ने कहा कि अभी कैमरे ठीक नहीं करवाए, ठीक करवाए जा रहे हैं, 31 तारीख तक कैमरे ठीक हो जाएंगे। लख दी लानत है आपके झूठ के ऊपर। और कोई तो जज का स्क्रिप्ट बना लेते, वही स्क्रिप्ट चल रहा है कि 2 बंदे आते हैं, बादशाह के दौर में भी 2 बंदे आते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और वो बाबू बच्चे आपके सामने थे कि जब अरशद शरीफ को शहीद किया गया था। अब दोबारा 2 बच्चे जो है वो लॉन्च हो गए, बगल बच्चे, वो भी जनाब वही स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे थे। उस वक्त भी कत्ल का मंसूबा था और अब भी कत्ल का मर्डर केस है, हाई प्रोफाइल केस है।
तो ये इमरान खान के खिलाफ जो है वो बड़ी गंभीर कोशिशें साजिशें हो रही हैं। उस वक्त भी इमरान खान के ऊपर जो है वो कत्ल का मलबा डालने की कोशिश हो रही थी, अब भी इमरान खान के ऊपर कत्ल का मलबा डालने की कोशिश हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कवर अप किया जा रहा है जिसमें ताकतवर जो है वो रंगे हाथों पकड़े गए और इन्होंने साबित कर दिया खुद वो जनाब दिल्ली शाह के कातिल हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब ये मामला जो है वो तो एक जानिब है, अब इमरान खान को इस सारे केस में सजाए मौत किस तरह से दी जाएगी ये बड़ा खतरनाक हो चुका है। लेकिन सजाए मौत का सारा मामला तो एक जानिब है, शहबाज शरीफ ने भी बयान दिया है कि सड़कों पर अफरा तफरी और फितना फसाद सियासी एजेंडे का हिस्सा है। इमरान खान अपने ही IMF प्रोग्राम की बहाली को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा है। वो नहीं चाहता कि गरीब आदमी को रिलीफ मिले। बुज़दिल शख्स अदालतों को तलाशी नहीं दे रहा क्योंकि ये मुजरिम है। जनाब ये वो शख्स है जिसको 16 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, ये मुजरिम था। उसी दिन इस शख्स को रजीम चेंज करके पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया गया था। इससे बड़ा पाकिस्तान के साथ क्या और मजाक हो सकता है। तो जनाब इमन अब जो मामला है कि इमरान खान को सजाए मौत देने की जो तैयारियां हो रही हैं, जो मोहसिन नकवी IG पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा था कि जिस गाड़ी में लाया गया था दिल्ली शाह की जस्सी खाकी को, वो गाड़ी का मालिक था राजा शकील और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल पंजाब का रुकन है यानी कि नायब सदर है। और गाड़ी पर मकतूल का खून राजा शकील ने 8:30 बजे हादसे की इत्तला यास्मीन राशिद को दी। राजा शकील अगले दिन यास्मीन राशिद के साथ जमान पार के राजा शकील सारी मालूमात यास्मीन राशिद को देते थे। जुबैर न्यासी को भी कॉल करके हादसे से मुतालिक इत्तला दी। कोई भी शहरी हरकत का कोई मामूली वाकया नहीं है और वादा करता हूं कि पूरे केस को अवाम के सामने रखा जाएगा। अब ये पूरा केस कवर अप करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, यास्मीन राशिद और जुबैर न्यासी को इसमें फंसाने की कोशिश हो रही है। लेकिन उस सारी सूरत हाल में अब हुआ ये है कि जिनका नाम लिया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेंट्रल पंजाब के नायब सदर हैं राजा शकील जमान, अब उनको जनाब हिरासत में ले लिया गया है। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने यास्मीन राशिद साहिबा के साथ मिलकर जो कत्ल के शवाहिद है उनको मिटाए हैं। अब होगा क्या कि इस शख्स को मारा जाएगा, इतना मारा जाएगा, मार मार कर इस शख्स को जनाब इससे बयान लिया जाएगा इमरान खान के खिलाफ। जैसे बहुत सारे जो शहबाज गिल है उसको पकड़ा गया, उसको मारा गया, कहा गया कि आप इमरान खान के खिलाफ एक बयान दे दो, आप एक जो है लेटर इमरान खान के खिलाफ लिख दो। तो अब जनाब ये मामला है कि इस शख्स को मार मार कर इमरान खान के खिलाफ बयान लिया जाएगा और साबित किया जाएगा, सबूत तैयार किए जाएंगे कि इमरान खान जो है वो इसका कातिल है, इमरान खान साहब ने इसको कत्ल किया है, वही जनाब इसका मास्टरमाइंड था और उसको मास्टरमाइंड बनाकर इमरान खान साहब को उसके लंबे अरसे के लिए जेल में डालने का प्लान है। ये खबर मैं कल भी दे रहा था यूट्यूब चैनल के ऊपर, आज भी इस खबर के ऊपर स्टैंड कर रहा हूं कि इमरान खान को बलोचिस्तान की मच जेल में डाला जाएगा। ये प्लान तैयार हो चुका है, इमरान खान को नहीं छोड़ा जाएगा, नो टॉलरेंस पॉलिसी है और किसी वक्त इमरान खान को उठाया जा सकता है। ये इस वक्त जनाब अंदर की जो खतरे प्लानिंग्स हो रही हैं। मौलाना फजल रहमान के कत्ल का मंसूबा तैयार हो चुका है। एंकर इमरान खान रियाज साहब जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक कर दी है। पहले राना सनाउल्लाह के हवाले से खबर दी गई थी कि उनको कत्ल करके उनको फड़का कर नाम इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगाया जाएगा। और जो ऑडियो लीक हुई है, जो SP खलल साहब मुबैना तौर पर उनकी ऑडियो है, तो उनकी ऑडियो में ये बताया जा रहा है कि इलेक्शंस मुलतवी करवाने हैं, लाशें गिरा दो, उनको सड़कों के ऊपर फेंका जाए। अब जनाब मौलाना फजल रहमान के जो कत्ल का मंसूबा है उसको तैयार किया गया है और उनको मुबैना तौर पर कत्ल करके इलेक्शंस को मुलतवी करवाया जा सकता है। एंकर इमरान खान रियाज ने अब तक का सबसे खौफनाक इंकशाफ कर दिया है। तो ये पाकिस्तान के हालात जो है बड़े गंभीर और बड़े खराब होते चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लाजमी ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।